प्यारे वीरो, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। मैं अज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ते साडे महान पुरखियां दे संघर्ष की अगली कड़ी च तुहाडे नाल आखिरी वार्ता कर रहा हाँ। इस तो बाद ये लड़ी खत्म हो जाएगी। इस समय तक मैं बहुत गंभीरता नाल सोचा है कि कोई ऐसी जरूरी गल ना रह जाए जिहड़ी बाबा साहब दे दस्तावेजी संघर्ष दे नाल जुड़ी होवे और जिहदा संविधान दे विच भी किते ना किते जिक्र आउंदा होवे या फिर बाबा साहब दे बनाए संविधान दे विच जिहड़ियां धारावां उन्होंने पाइयां और उन्होंने विचों दी झलक ना दिसदी होवे। ये सारा कुछ सोच के मैं काफ़ी लंबा समा जिवें 14 तारीख नूं असीं आखिरी कड़ी ते बोलना सी, पर अज असीं 14 दिन होर लंघ जाण तो बाद 29 अप्रैल नूं इस लड़ी नूं पूरा करांगे। इस तो पहला कि मैं बाकी गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करां, मेरे वीरों मैं एक गल जरूर कह देनी चाहुंदा है कि जदों असीं बाबा साहब नूं केवल अछूता नाल जोड़ के देखते हाँ तां इह साडी ना समझी दा प्रमाण हुंदा है। दरअसल असीं ना तां पढ़दे हाँ और ना किसी गल नूं चंगी तरह सुणदे हाँ और ना ही कदे असीं बहुती दिलचस्पी दिखाउंदे हाँ। असीं दो चार इधरियां उधरियां सुन के जां कोई एक अद्धी गल पढ़ के ये समझ लैंदे आ कि बाबा साहब नूं समझ लिया, जदों कि हकीकत है कि उस नूं मनुख नूं समझण वास्ते मैनूं पूरे 35 साल लग गए और मैं 35 सालां च भी उन्हां नूं पूरा नहीं समझ सकिया। मैं सागर की थाह नहीं पा सकिया। इस लड़ी नूं असीं अगे तोरांगे दूसरे रूप च, पर अज तक ही जदों मैं उन्हां नूं पढ़िया जाणिया जां मेरी समझ आया जो उहदी जदों मैं व्याख्या कर रहा तां मैं किते भी उन्हां नूं एक सीमित दायरे च खड़े नहीं देख रहा। जदों भारत दीआं समुचियां औरतां दे अधिकारां दा मसला आया तो बाबा साहब ने कोई कसर नहीं छड्डी। ब्राह्मण के किसी कानून की परवाह नहीं की उन्होंने। हुण जदों मैं आखिरी कड़ी ते बोलना है तो उस तो पहला मैं एक कहना चाहुंदा हां कि उन्हें केवल साडे अधिकारां दे दस्तावेज नहीं बनाए, उन्हें SC ST OBC के दस्तावेज ही नहीं बनाए। हालांकि भारत की 90 करोड़ आबादी है, इसके बावजूद भी मैं एक गल तुहाडे नाल जरूर सांझी करूंगा कि जदों संविधानक अधिकारां दा जिक्र कर रहे आ तो उहदे विच बहुत खुले रूप च हो ये अधिकार भारत दे जम्मे हुए हर नागरिक नूं बराबर दिंदे आ। ये गल नूं समझना बहुत जरूरी है। मैं पूरी लड़ी दे विच एक गल खास तौर पर कही कि की ब्राह्मणां नूं इन्हां अधिकारां दी जरूरत है, कि खत्रियां नूं जरूरत है इन्हां दी, या कि धनवान वैश्यां नूं बणियां नूं जरूरत है इन्हां अधिकारां दी।
ਜਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣੇ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਣੇ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਰਾਜੇ ਬਣੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਐਸਾ ਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ। ਗਰੀਬੀ ਕਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਸੋਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ
सोना पिया है, कल्ला सोना, बाकी जो कुछ है अलग है। एक मंदिर दे विच 7 तहखाने हैं, जिहदे चों 2-3 खोले गए और अगला तहखाना खोलण तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने उत्ते बैन लाता। इन्ना धन पिया उत्थे भी किसी नूं पता ही नहीं। ये ब्राह्मण के कब्जे च, सरकार के कब्जे च नहीं है, ब्राह्मण के कब्जे च। और ये जिहड़ी सरकारां साडियां जिन्हां नूं असीं ब्राह्मणवादी सरकारां कहने हैं, जातिवादी, इन्हां दी हिस्सेदारी है बकायदा इस काम च कि उन्होंने ब्राह्मण नूं इन्ना ताकतवर बनाया है, क्योंकि ये सारे ओड़मे कोड़मे सारे सके रिश्तेदार है। और इन्हां लोकां करके भारत गरीब है, इन्हां लोकां करके ही भारत अनपढ़ है, इन्हां लोकां करके ही भारत बीमार है, इन्हां लोकां करके ही भारत भुक्खा नंगा ते कंगाल है, इन्हां लोकां करके ही भारत दुनिया का सब तो बड़ा नरक है। और जिस दिन भी तुसी वो 20 लाख टन सोना बाहर कढ़ लोगे, ये भारत दुनिया का सब तो अमीर देश हो जाएगा। हुण सवाल यह है कि की SC ST OBC लोग इकल्ले गरीब है, कि किसान ही इकल्ले गरीब है? नहीं। मैं ब्राह्मणों दियां, खत्रियां दियां, बाणियां दियां औरतां जिहड़ियां मावां है, मामा भैणां धीआं, जो भी रिश्ता साडा किसी औरत नाल हो सकता है, मैं उन्होंने लोगों के घर च भांडे मांज के जिंदगी चलाउंदियां वेख्या। अज भी वेखदा, वो झाड़ू पोचा करदियां लोगों के घर च। और बंदियां नूं मैं लोगों के घर च दिहाड़ियां करते वेख्या। मैं जो अपना घर बना रहा सी तो मेरे घर दे विच जिहड़े लोग मेरे नाल छुआछात करते रहे, उन्हां लोकां दे विचों, जट्टां दे विचों, खत्रियां दे विचों मेरे घर दे विच दिहाड़ी करते रहे लोग और अपना रोजगार रोटी पानी चलाउंदे। तो जदों मनुखी अधिकारां दी बराबरी का सवाल आता है, जदों भारत के हर नागरिक के अधिकारां दा बराबर स्टेटस आता है, तो बाबा साहब उत्थे किसी की वंड नहीं करते। उत्थे ब्राह्मण नूं पासे नहीं रखते, खत्री नूं पासे नहीं करते, वैश्य नूं पासे नहीं करते। जिहड़ा उहदा शोषण होया है ब्राह्मणी व्यवस्था च, उहनूं पासे नहीं करते। और उन्होंने बराबर दे अधिकार जिहड़े है वो लोकतंत्र राही मुहैया किए गए। क्योंकि हजारां सालां ब्राह्मण ने, खत्री ने, वैश्य ने भारत दे अज SC ST OBC कहे जाते दलित पछड़े वर्ग नूं, अछूत वर्ग नूं, शूद्र वर्ग नूं मुकम्मल रूप च अधिकारां तो हजारां साल वंचित रखा। इस करके उन्होंने बराबर उठाने वास्ते बाबा साहब ने अलग पौड़ियां लाइयां। किसे भारत के नागरिक नूं बाबा साहब ने अपने अधिकारां तो, संविधानक अधिकारां तो वांझा नहीं किया। अगर कोई उच्ची जात का आदमी छोटी जात के आदमी तो मार खांदा है, उहदे जबर दा शिकार हुंदा है, चाहे वह औरत है चाहे आदमी है। जिस तरह इसकी उदाहरण दी जा सकती है कि दिल्ली दे विच पंडितां दी कुड़ी है जिहड़ी, उहदे नाल 6 मुंडियां ने बलात्कार किया। ये सारे जानते हैं, सारी दुनिया च ये गल गई। वो 6 दे 6 जिहड़े आ वो अलग अलग जातियां दे लोग हैं और 6 गरीब घरां दे लोग। हुण एक ब्राह्मण कुड़ी नाल जबर जनाह होया और वो अलग अलग जातियां दे, छोटियां जातियां, वड्डियां जातियां दे मुंडियां ने रल के वो जबर जनाह कीता।
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ 52 ਦਲਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਠਾਕਰ ਕਿਸੇ ਅਛੂਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਠਾਕਰ ਕਿਸੇ ਅਛੂਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, SC ST OBC ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਉੱਠ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 46 ਧਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ SC ST ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 46 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SC ਤੇ ST ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਮਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਹਰ ਨੀਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 46 ਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 46 ਧਾਰਾ 'ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ SC ST ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ। ਗਣਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 46 ਧਾਰਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲੇ SC ST ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ,
कि इन्हां दी रखिया करना, इन्हां नूं अधिकारां दी जिहड़े इन्हां दे अधिकार आ वो मुहैया करना और इन्हां नूं अधिकार मानण दे काबिल बनाउणा और दूजिਆਂ ਦੇ बराबर खड़े करना, ये राज की जिम्मेवारी है। ये गणतंत्र 46 धारा च सामने आया। और इस तो बाद वीरो जिहड़ी नुमाइंदगी विद्याक संस्थावां दे विच या नौकरियां दे विच या भर्तियां जे तरक्कियां दे विच वो असीं हुण तक देख चुके हाँ। जिहड़ी विशेष भर्ती दे नियम बनाए गए वो इसे करके बनाए गए कि जिस तरह हज़ारां सालां च छोटियां जातां नूं वंचित किया गया, तो उन्हां दीयां आदतां जिहड़ियां पक चुकियां हैं हज़ारां सालां च, और वो अपनी आदत तो मजबूर तलवार ते डंडा वरतन दे अधिकारी समझदे अपने आप नूं, तो उन्हां दी तलवार नूं ते डंडे नूं रोकण वास्ते ये वखरियां वखरियां संविधानक धारावां खड़ियां कीतियां गईयां ताकि वो जुल्म दोबारा ना होवे। और इस दे नाल नहीं, जदों असीं 330 धारा ते 332 धारा वेखदे हां, धारा 330 और धारा 332, इहदे च राजनीतिक बराबरी स्थापित की गई। ये बाबा साहब जानते सी कि 1932 दे विच पंडित नेहरू ते महात्मा गांधी का टोला जदों अछूतां दी आज़ादी नूं खोह लैंदा है, पूना पैक्ट राहीं मरण वर्त रख के पूने की जरबदा जेल च, तो बाबा साहब ने जान लिया सी कि ये लोग कदे खुले रूप च भारत के दबे कुचले लोगों नूं अधिकार देने वास्ते तैयार नहीं होणगे, क्योंकि हज़ारां सालां च इन्हां ने कदे अधिकार दिते नहीं, सिर्फ अधिकार खोए है। ते जिन्हां लोकां दी ये आदत बन गई अधिकार खोना, उन्हां ते भरोसा करना इदों वड्डी मूर्खता कोई नहीं कर सकता। तो बाबा साहब ने बकायदा तौर पर संविधानक धारावां बनाईयां, जिहदे विच एक धारा 330 है, 330 धारा ते 332 धारा। 330 धारा के मुताबिक भारत की लोक सभा च उन्हां दी आबादी के अनुसार सीटां राखवियां कीतियां गईयां। भारत के SC ST नूं उन्हां दी आबादी अनुसार लोक सभा दे विच बराबर हिस्सेदारी निश्चित की गई। ये धारा 330 है। हुण इत्थे कई लोग ये कहंदे आ ये बाबा साहब ने थोड़ा संविधान लिखा सारा। बाबा साहब की गल तो साफ समझ आती है। जे कोई मूर्ख नहीं समझना चाहता, जे कोई अजड आदमी लिखिया पढ़िया नहीं वेखना चाहता, जिहड़ा कंधां ते लिखिया वो भी उसकी समझ नहीं पैंदा, तो वह आदमी या तो बेईमान है और या मूर्ख है। हुण 330 धारा दे विच बाबा साहब ने साफ लिखा है, और ये धारा भी स्पष्ट कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई है कि SC ते ST लोग है जिहड़े उन्होंने भारत की लोक सभा च उन्हां दी आबादी के अनुसार गिनती करके बकायदा सीटां जिहड़ियां उहदी हिस्सेदारी निश्चित होगी, इहनूं कोई नहीं रोक सकता। और उस तो बाद 332 धारा आउंदी है। 332 धारा च बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत दीआं विधान सभावां जिहड़ियां राज सरकारां च हुंदियां हैं, जिहड़ियां राज सरकारां नूं चलाउंदियां हैं, उन्हां दे विच SC ST दीआं सीटां जिहड़ियां ओह राखवियां कीतियां। हुण मेरा सवाल फिर खड़ा हुंदा इत्थे आके कि कोई दसेगा कि डॉक्टर अंबेडकर तो बिना इस देश के दबे कुचले लोगों को वो लोग अधिकार देणगे
जिन्हां ने 3000 साल तो उन्हां दे उत्ते तलवार वाही है, उन्हां ते डंडा वाया है, उन्हां नाल बलात्कार कीते है, और उन्हां दीयां भरूण कन्यावां जिहड़ियां 12-12 साल दीयां 11-11 साल दीयां उन्हां नूं अपनी हवस दा शिकार बनाया, जिन्हां नूं जिउंदे सड़कां ते साड़िया, जिन्हां नूं मार के कुत्तियां नूं पाया, और जिन्हां दे मूंह ते कुज्जे बन्ने, सिर दे उत्ते खंभ लाए, जिन्हां दे लक नाल झाड़ू बन्ने ताकि अपनी पैड़ मटाउणे, जिन्हां नूं देख के गलियां दे दरवाजे बंद हो जांदे सी, परछावां नहीं सी कोई लैंदा, पानी नहीं सी कोई दिंदा, घर घाट नहीं सी कोई बनाउण दिंदा, झूठ खाण तो वध उन्हां कोल कोई अधिकार नहीं सी, तां की संविधान दे विच कोई ऐसा मनुख एडा वड्डा जुल्म करने वाला आदमी इन्हां दबे कुचले लोकां नूं अधिकार दे देगा? कि यह संभव है? किते कोई ऐसा ईश्वर है किते जिन्हें 3000 साल अधिकार खोए होण ते फिर अचानक वो दिमाग बदल जाए तो वह अधिकार देना शुरू कर दे? कदे यह जिहा ईश्वर वेख्या किसी ने? जिन्हें सिर्फ खोया ही खोया होवे वो वापस दे देगा? ते जेड़े लोग अज भी ईश्वर की पूछ है वो सवेरे मरोड़न लगते हैं और सौण तो पहला तक लगातार उसकी पूछ मरोड़ते रहते हैं, उन्होंने लोगों ने ये नहीं जानिया कि भारत के संविधान ने और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन्होंने तकदीर किस तरह लिखी, उन्होंने किस्मत किवें बनाई, मनु सिमरती नूं किवें पुट्ठा टंगिया, ब्राह्मण के कानून नूं किवें पुट्ठा टंगिया। ब्राह्मण तो अज भी भारत दी अदालतां च, उच्च अदालतां च मनु सिमरती दी मनु दी मूर्ति लाउण वास्ते तैयार बैठा, पर बाबा साहब का संविधान उन्होंने आग्ञा नहीं दे रहा, उहदे मूहरे डिक्का बनिया होया। और मेरा यह दावा है कि जिस तरह असीं इस संविधान के सिर से 70 साल का सफर करके अज की हालत च पहुंच गए हैं, दुनिया की कोई ताकत सानू अज जुत्तियां थले रोल के रख नहीं सकती। सानू दोबारा मनु सिमरती के युग च कोई नहीं लिया सकता। असीं मनु सिमरती नूं ते मनु नूं जुत्ती थले ले जाएंगे, पर भारतीय संविधान ने जिहड़ी ताकत सानू 70 साल च दित्ती है वो सानू मनु दे युग च नहीं लियाण देगी। कल साडे बच्चे दी एक दी खबर आई है कि भारत दे विच जिहड़ा सब तो बड़ा इम्तिहान होया है, उस इम्तिहान दे विच साडा एक बच्चा कलपुत 360 नंबरां चों 360 नंबर लैके भारत नूं टॉप कीता है। ये बाबा साहब के संविधान की देन है, ये ब्राह्मण की देन नहीं है, ये ईश्वर की देन नहीं है। कोई सड़िया ईश्वर नहीं है साडे कोल इह जा कि जिहड़ा सानू अधिकार दे दे। ये किसी देवी देवते ने अधिकार नहीं दिते सानू, ये किसी मंदिर की पूजा ने सानू नहीं दिता। ये असीं जिहड़े ढोलकियां छेने कुटदे हैं उहदे तो नहीं मिलिया सानू, ये भारत के संविधान ने साडी झोली च पाया। जिवें मैं तुहानूं दसदा आ रहा कि 46 धारा दे विच बाबा साहब ने की लिखिया और 330 धारा दे विच उन्होंने लिखिया कि भारत की लोक सभा SC ST की गिनती मुताबक वो MP होणगे, मंत्री भी होणगे। और इसे तरह 332 धारा च लिखिया कि भारत दियां जिहड़ियां प्रांतां है, जिहड़े राज है, उन्हां दियां विधान सभावां च हर सूबे की गिनती के मुताबक उत्थों दे MLA होणगे, MLC होणगे। जिहड़े लोग अज तक रब दे ढोलकियां छेने कुट्टण तो वेले नहीं होए ना, वो मेरी गल समझण की कोशिश करन। वो जिंदगी भर ईश्वर नूं रगड़े लाउंदे रहन,
ਉਹਦੇ ਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਊ ਤਾਂ ਮਿਲੂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜੋ मैं ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਰੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ SC ST ਕੁੜੀ IAS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰਕੇ IAS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣੀ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕੁੜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ IPS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਟੌਪ ਗਈ। ਉਹਨੇ IAS ਕੀਤੀ, ਟੌਪ ਗਈ। ਉਹਨੇ IRS ਕੀਤੀ, ਟੌਪ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧ ਮਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਧ ਪਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੜਾਂਗੇ ਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਚਲਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਧਾਰਾ 346 ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਧਾਰਾ 330 ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਧਾਰਾ 332 ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲੇਗਾ, BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MP ਬਣੀ ਕੁੜੀ, BJP ਦੀ ਇੱਕ MP ਬਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੂਨ ਵਹੇਗਾ। ਇਹ BJP ਦੀ ਇੱਕ MP ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬਣਾਈ ਕਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਗ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਭਜਨ ਕੀਰਤਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਆ।
कि हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वह भारत के हर मनुख के अधिकारों की रक्षा करे। बाबा साहब इतने रुके नहीं है, इतने नहीं रुके हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस कुर्सी के उत्ते हजारों साल का शोषक बैठेगा वो घट्टो घट शूद्र लोगों के अधिकारों की रक्षा कर्ज कदे पूरा नहीं उतरेगा। तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान दे विच दो धारावां पाईयां, 338 और 338A। उहदे च की लिखिया उन्होंने कि भारत का राष्ट्रपति एससी कमीशन स्थापित करेगा और भारत का राष्ट्रपति एसटी कमीशन स्थापित करेगा। और वो कमीशन की करेगा, वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति के अधीन रह के अदालत के बराबर भारतीय एससी एसटी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा, जिहड़े संविधान अधिकार दिंदा है। एससी एसटी का कमीशन का मतलब यह है, एक वखरी अदालत, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वखरी अदालत, एससी एसटी कमीशन वखरी अदालत, विशेष अदालत। ये वखरी गल है कि एससी एसटी कमीशन च बैठने वाले लोग है, उन्होंने अपने लोगों की अधिकारों की वो रक्षा नहीं की जिहड़ी संविधान दे विच उन्हां नूं अधिकार मिले। उन्होंने अपनी ताकत की वरतों नहीं की। ये जिहड़ा इलैक्शन कमिश्नर है, भारत का इलैक्शन कमीशन, ये उड्डा वड्डा ताकतवर नहीं है जिहड़ा एससी ते एसटी कमीशन है। फर्क सिर्फ यह है कि इलैक्शन कमीशन नूं वड्डियां जातां दे लोग चलाउंदे आ, कदे कदे कोई छोटी जात का बंदा भी विच बैठ जाता है, पर एससी ते एसटी कमीशन च बैठ रहे हैं तो ज्यादा करके दलित लोग बैठते हैं, पिछले लोग बैठते हैं, जिन्होंने काबू करके रखा जाता है, या फिर उन्होंने अंदर इन्नी हिम्मत ही नहीं जो कमीशन का अधिकार जिहड़ा मिलिया उन्होंने मान सकन। और इसी तरह बाबा साहब ने 340 धारा लिखी। 340 धारा दे विच बाबा साहब ने वही गल कराई कि राष्ट्रपति देश के पछड़े वर्गों वास्ते, ओबीसी वास्ते कमीशन बिठाएगा, ते कमीशन जिहड़ी रिपोर्ट देगा उन्होंने राष्ट्रपति लागू करेगा। काका कलेरकर कमीशन बैठा 340 धारा दी, मंडल कमीशन बैठा 340 धारा दी। मंडल काका कलेरकर कमीशन नूं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खत्म करता, राष्ट्रपति ने खत्म करता, आप भी पाया आप भी खत्म करता। मंडल कमीशन लागू हो गया, सामने आ गया। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन नूं अगे ना बदलण तो रोकण वास्ते, ताकि लोगों को ना पता लग जाए, पछड़ियां जातियां नूं ना पता लग जाए, उन्होंने भारत दे विच एक मुद्दा खड़ा कर लिया अकाल तख्त का, और अकाल तख्त का मुद्दा बना के उहदे ते हमला करके वो सारी खेड खिलारती। जिस दिन ज्ञानी जैल सिंह नूं पता लग्या कि मंडल कमीशन दे विच आह रिपोर्ट है या मंडल कमीशन है की चीज, और उन्हें बयान देने वास्ते समा तय किया, और उसे दिन इंदिरा गांधी ने उस कमीशन के खिलाफ, मंडल कमीशन के खिलाफ जाके संसद विच पहला बयान देता। और जिस दिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट आनी सी, जदों मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई पार्लीमेंट ना अपनी सुप्रीम कोर्ट च, और उस तो थोड़े दिन बाद 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ढा के
बीजेपी वालों ने मुद्दा गायब करता, वो मंडल का कमंडल बनाता। ये गल्लां कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा संविधान? कि ये पढ़े लिखे की जिम्मेवारी नहीं सी कि जेडे IAS बने, IPS बने हैं, IRS बने हैं, IAS बने हैं, IFS बने हैं, जिन्होंने गद्दियां गर्म कीतियां और रज के खाधा, रज के पहनिया, जिन्हों की धौन कदे नीवी नहीं हुई, कि उन्होंने जिम्मेवारी नहीं सी कि वो भारत के लोगों को दस दे। जो धारा 330 ते 332 राजनीतिक नुमाइंदगी स्थापित की गई ते हजारों MLA, हजारों MP बने, और उन्होंने जाके संसद दियां विधान सभावां दियां गद्दियां गर्म कीतियां और उन्होंने सामने हिंदूवादी हाकमां ने भारतीय संविधान के खिलाफ जाके SC ST OBC के अधिकारों से हमले किए। तो किथे सी वो लोग, किथे सी? ये कौन जिम्मेवार है? कि ब्राह्मण जिम्मेवार है इस गल का? कि ठाकर जिम्मेवार है? कि वैश्य जिम्मेवार है? या फिर ये लोग जिम्मेवार है जिन्होंने भारतीय संविधान ने ले जाके विजिलेंट बन के बिठाया, उत्थे लिखे बना के उत्थे बिठाया कि तुसी सरकारां ते भी निगाह रखनी है और प्रशासन ते भी निगाह रखनी है, शासन ते भी निगाह रखनी है, प्रशासन ते भी निगाह रखनी है कि भारत के संविधान को कोई या भारतीय संविधान के दिते हुए अधिकारों को कोई खत्म ना कर सके। इहदे वास्ते बिठाया गया। ये 15/4, 15/4A, 16/4, 16/4A, धारा 46, धारा 338, 38A, धारा 330, धारा 332 और धारा 341, 42, 40, 41, 42। ये धारा 340 OBC की धारा, धारा 341 SC की धारा, धारा 342 ST की धारा, ये कादे वास्ते बनी? कादे वास्ते बनाई गई? कि ये सिर्फ अपना पेट पालने वास्ते, अपन झुग्गियां महल बनाने वास्ते और अपने साइकिलों तो जहाजा ते चढ़ने वास्ते या गड्डियां तो उतर के शताब्दियां ते चढ़ने वास्ते या आलू की थां ते साफ ते मुर्गे हजम करने वास्ते और गड़ाना चाह की थां ते अरिस्टोक्रेट दी बोतल हजम करने वास्ते। ये वास्ते लिखा गया सारा कुछ कि सानू शर्म नाल डुब के मरना नहीं चाहिए। मैं पूरी वार्ता दे विच ब्राह्मण नूं कोई बुरा शब्द नहीं बोलिया, क्षत्रिय नूं कोई बुरा शब्द नहीं बोलिया, वैश्य नूं बुरा शब्द नहीं बोलिया। क्यों? ये उन्हां दी जिम्मेवारी च नहीं सी, ये साडी जिम्मेवारी सी। जिहड़े स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी च गए, नौकरियां लगियां, तरक्कियां पाइयां, IAS बने, IPS बने, IAS बने, IRS बने, IFS बने, ये उन्हां दी जिम्मेवारी सी। जिहड़े MLA बने, MP बने, मंत्री बने, CM बने, ये उन्हां दी जिम्मेवारी सी। ब्राह्मण नूं की दोष है? ठाकर नूं की दोष है? बणिया नूं काहदा दोष है? वो अपना काम है, वो मनुस्मृति जो उन्होंने कहती है वो कर रहा है।
ਉਹਦੀ ਗੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਗਵੇਦ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਮਾਇਣ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗਰੜ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਗ ਭਗਵਤ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ SC ST OBC ਦੇ ਲਿਖੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ, OBC ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 340 ਧਾਰਾ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਕਿ ਠਾਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ, ਕਿ ਵੈਸ਼ ਬਣੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਅਸੀਂ ਨਖਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਕੇ ਆ, ਨਿਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹਜਮ ਕਰ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰਗੇ ਹਜਮ ਕਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮਪੁਣਾ ਗੋਲੂਪੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, KR ਨਰਨਨ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। तो मेरे वीरों, आज मैं आखिरी कड़ी पूरी कर रहा। मेरे अंदर थोड़ी तलखी भी है, मेरी वाजिब तलखी है। पूरे 45 साल तो, और खास करके पिछले 36-37 साल तो मैं अपने लोगों को सीधा संबोधन है। बाबा साहब ने मैनू भी विद्या दी, मैं भी IAS बन सकता सी, कोई समस्या नहीं सी मेरी। 1972-73 च मैं 2 MA पास कर ला, 74 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 2 MA पास कर चुकिया सी और अगली पढ़ाई जारी सी। ये IAS करना, IPS करना, ये मेरे वास्ते कोई बहुत वड्डी गल नहीं सी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਓ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਤੀ,
और मैं इसे च गुजारा करांगा। और ये बहुत है मेरे वास्ते, ये मेरे खाण पीण तो बहुत ज्यादा है। और मेरी औरत नूं भी नौकरी मिली, असीं दोने जी नौकरी करते रहे और उस धन दे नाल असीं जिंदगी की हर सहूलत माणी। कोई ऐसी सहूलत नहीं जिहड़ी असीं नहीं माणी, पर मैं उन्हां सहूलतां 'च डुੱਬ के नहीं रहा। मैं अपने आप नूं बाबा साहब के चरणों च समर्पित किया, उहदे उद्देश नूं समर्पित किया। अज मैं 1 तरीक तो लैके 29 तरीक तक जिहड़ा कुछ बोल रहा, ये कोई खेड तमाशा नहीं है। ये कोई ब्राह्मणों नूं, ठाकरां नूं, वैश्यां नूं गालां देण वास्ते नहीं है। ये तो उन्हां दा हीज प्याज टोण वास्ते है, जिन्होंने भारतीय संविधान ने, लोकतंत्र ने, गणतंत्र ने और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कचरे तो चक के दिल्ली दी गड्डियां तक लिया बिठाया, उन्होंने शर्म देने वास्ते। मैनू सुनोगे, कदे तो सुनोगे, अज नहीं तो कल सुनोगे, नहीं सुनोगे तो कोई दूसरा दस देगा। ये थोड़े वास्ते शर्म है कि सानू डुब के मर जाना चाहिए सी। असी 100 करोड़ लोग, भारतीय संविधान साडे हक च, भारत का कानून साडे हक च, और असी मुट्ठी पर लोगों तो हार खा रहे हैं। और सानू उन्हां दी तलियां चट्टण तो बिना कोई काम नहीं। उतले तो जुत्तियां खाने और थल्ले वाले दे जुत्तियां मारते हैं। ये साडी औकात है। जिन्हां लोकां नूं भारतीय संविधान ने, लोकतंत्र ने, बाबा साहब ने झोलियां भर भर के दिता, जिहड़ा उन्हां तो सांभिया नहीं जाता, वो पूरे समाज वाल पिट करके खड़े रहे। वो अपने समाज को सूर वांगू वेखते रहे। तो मेरे वीरो, ये जिहड़े जख्म है बहुत अल्ले है, ये मिटण का नाम नहीं लेंदे, भरन का नाम नहीं लेंदे। माड़ी जी गल वापरदी है भारत च, ये उचड़ जाते हैं। माड़ी जी गल ना उचड़ जाते, किते कोई घटना वापर जाए ये वगन लगते आ। ते साडा आदमी, साडियां औरतां, उन्होंने घरों घरी वाजे छैने ते ढोलकियां रखिया हुई, पूजा घर बनाए हुए हैं, धूप बत्तियां रखिया हुई, देवतियां दी तस्वीरां, साधां दी तस्वीरां, टल्लियां, दीपमाला। जे घरे नहीं है तो सवेरे निकल जाते हैं, ते जिहड़े सवेरे नहीं जाते वो शाम नूं निकल जाते पूजा करने। असी हजारां साल गंगा नहाते, हजारां साल च असी गंगा नहाते, सानू किसी ने नहीं तारिया, साडी बांह फड़न कोई नहीं आया। सानू तो घरे बैठिया नूं साडे बजुर्गां ने तारता, सानू तो फिर भी शर्म नहीं आई। असी एडे ढीठ लोग हैं, सानू फिर भी शर्म नहीं आई। जिन्हां ने साडे घर नहीं बन दिते, जिन्हां ने सानू 2 गिठ थां नहीं लैण दित्ती, उन्हां दे कहे ते उन्हां दा ईश्वर साडे छप्पड़ पाड़ के सिड़दा थल्ले। जिहदे कोल घर नहीं, उन्हां दा ईश्वर छप्पर पाड़ के सिड़दा है। ते जद साडे पक्के घर बन गए ते असीं पता नहीं किन्ने किन्ने तरह दे नमूने लिया के ईश्वर बना के
पूजा रूम मंदिर च रख ले। है कोई साडा मूसर है कोई? किसी औरत ने कदे बाबा साहब का नाम लिया? कदे उन्हें याद किया किसी ने? तो मेरे वीरों, मैं ये आखिरी कड़ी खत्म करने तो पहला थानू बेनती करना चाहना है कि जे कल नहीं जागे सी तो अज जाग जाओ, नहीं तो यह गुलामी होर लंबी हो जाएगी। ये गुलामी बहुत लंबी हो जाएगी। फिर अगलियां पीढ़ियां पतो नहीं कदों तक के भुगतते रहेंगे। ब्राह्मण थानू बख्शण वाला नहीं है, ये मन के चलो। जिन्हें हजारां साल नहीं बख्शिया वो थानू हुण भी बख्शण वाला नहीं है। इन्हां चों तां कदे कोई माई दा लाल पैदा हुंदा है जिहड़ा बंदियां नाल बंदियां नूं वरतदा है, कदे कदाई नहीं। ये ऐसियां नस्लां है, ऐसियां जातियां है कि जिन्हां च सैकड़े साल बाद कोई चंगा मनुख पैदा होता है। ये बख्शण वाले नहीं है, ये तलवारां लेके चलते हैं सड़कों पे, ये बंदूकां दी ट्रेनिंग दिंदे आ। इन्हां दे मंदिरां च हथियार फड़े जाते हैं। इन्हां दे मंदिरां चों तुसीं पूजा करन जाते हो और इन्हां दे मंदिरां च हथियार तिखे करके रखे आ तुहाडीआं गर्दनां वास्ते। उन्होंने काहदा दोष है? काहदे वास्ते उन्होंने बुरा कहोगे? अकल तो धेले दी सानू नहीं है। अकल असी नहीं सीखी, असी डिग्रियां कर लिया, स्कॉलर बन गए, अकल नहीं सीखी। अकल का डिग्रियां ना की रिश्ता है? अकल का तो समझना रिश्ता है। ते समझ साडी ढोलकियां ते छड़ियां च है, धूप बत्तियां च है। साडियां औरतां सैकड़े की गिनती च, हजारां की गिनती च 5-10 ब्राह्मण आउंदे, उन्हां कोल हथ जोड़ के बैठ जांदियां और ब्राह्मण नारियल फड़दा है, साबता नारियल उहदे सिर च मार के फोड़ दिंदा है। इदों भी कोई दर्दनाक स्थिति होएगी थोड़ी कि साडी औरत बैठी है, पता नहीं किस उम्मीद च बैठी है कि रब पता नहीं की झोली भर के देगा, और 10 ब्राह्मण खड़े है, नारियल फड़ा रहे है, और एक ब्राह्मण जिहड़ा ताकतवर ब्राह्मण है वो नचदा नचदा वो नारियल चक के सिर च ठोक दिंदा है और उहदे सिर च मार के फोड़ दिंदा नारियल। जिहड़ा नारियल हथौड़े नाल नहीं टुटदा वो साडियां औरतां दे सिर च टुट जांदा, उन्हां दा सिर लहू वगण लगदा है। ते ओह खुश हो के उत्थे ही डॉक्टरां तो इलाज कराउंदियां, उन्हां नूं पैसे दिंदियां ते खुश होके घरे आ जांदियां कि पंडित जी ने उन्हां दे सिर च नारियल फोड़ता। अरे भलियो मानसो, सिर च नारियल नहीं तोड़िया, तुहाडा सिर तोड़िया ताकि तुसीं सोच ही ना सको। जिहड़ी खाण वाली चीज है, सब तो वधिया चीज, कुदरत ने एक फल पैदा किया तुहाडे खाण वास्ते, वो तुहाडे सिर च मार के तुहाडा सिर भी तोड़ता और वो नारियल भी तोड़ता। और तुसीं किहे जे बच्चे पैदा करोगियां, वही बच्चे पैदा करोगियां ना ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਗੇ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਗੇ, ਗੁੱਗੇ ਪੂਜਣਗੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੰਦ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਤ ਪਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ, ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। और इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी तो साडी है। असीं जिहड़े विद्वान बन गए, असीं जिहड़े प्लेटो बन गए हैं, ये तो साडी जिम्मेवारी है। असीं जिन्हां दे हेठां 10-10 हज़ार का सोफा रखिया होया, उनकी जिम्मेवारी है।
ਜਿਹਨੂੰ ਗਧਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮਰਸੀਡੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੂ ਹਾਂ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਭਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਓ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਰੀਅਲਾਂ ਨਾਲ ਫੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ।